अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आज है पाकिस्तान मैच जीत गया। पाकिस्तान मैच जीत गया, लेकिन कोई गेम ओवर निकलो सलमान लेबर, निकलो तुम्हारी ऐसी, निकलो बेगैरत कहीं के। सलमान आ गया, तेरा क्या किरदार है? तो मुझे आज बाकी बातें बाद में। हाँ। तू मुझे ये बता, तेरा टीम में रोल क्या है? हाँ। तू टीम को साथ में लेकर चलेगा या तू पावर हिटिंग करेगा? हाँ। तुझ पर ऐसे मौके आए जब तुझे मौका मिला टीम को साथ में लेकर चल। हाँ। स्कोर जो रन रेट है उसको मेंटेन रख के चल। तूने वहां पर जो है नाकामी उठाई, अब तुम पर मौका आया। बांग्लादेश वाले मैच में भी आया था, अब भी आया पावर हिटिंग का। वहां पर भी ये चूतिया 10 गेंदे 11 रन, नो 6 नो 4। ये भाई साहब आखिरी ओवर तक बैटिंग करते हुए गया है। ये वो वर्ल्ड क्लास लानत है, ये वो लानती प्लेयर है भाई साहब, जिससे पहले मोहम्मद नवाज आ जाता है, जिससे पहले फहीम अशरफ जैसे खिलाड़ी आ जाते हैं। और अगर ये इतना अग्रेसिव खिलाड़ी होता, ये इतना वर्ल्ड क्लास होता, तो भाई साहब 1 डाउन आता, जब विकेट गिरता तब आ जाता। और जब आता है वहां क्या करता है, 10 पे 10 करता है, जहाँ पे मोहम्मद नवाज क्लीन स्ट्राइक करता है, वो क्लीन हिटिंग लगाता है। निकलो तुम्हारी ऐसी, निकलो बाहर बेगैरत के बच्चे। इसने गलतियों की इंतहा कर दी, पाकिस्तान मैच जीत गया, लेकिन इसने इतनी गलतियां की जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। फखर जमान वो 3 मैचों में 52 रन कर रहा है, इतनी मुश्किल से वो ओपनिंग पर लौटा है, कितने सालों बाद। पहले घंटे ने उसके कैरियर का घंटा बजवाया, अब ये कुतिया आ गया उसका घंटा बजवा रहा है। पहले फकर को भाई साहब इसने ओपनिंग से ड्रॉप किया, उसके बाद इसकी आप बताएं ये कौन सी गेम ओवर से हमने बांग्लादेश के खिलाफ डिफरेंट और ब्लैक 11 भाई साहब देखे, मोहम्मद हारिस 5 डाउन आ रहा है, और हसन नवाज जैसे। सुन, हमने बांग्लादेश के खिलाफ डिफरेंट प्लान जो है ट्राई किया है, वो वर्क नहीं किया। हाँ। अब हम अपने ओरिजिनल प्लान के साथ लौटे। निकलो तुम्हारी ऐसी, ये तुम्हारा प्लान है फखर जमान का। तुमने 1 डाउन पर पूरी टीम का पूरे बैटिंग ऑर्डर का तुमने स्ट्रक्चर खराब कर दिया। फखर जमान को 1 डाउन पर रखा, इसने हारिस की जगह चेंज कर दी। हारिस को खिलाया किस लिए है अगर उसको बारी पर नहीं भेजना? तूने बेगैरत कहीं के। हाँ, बता मुझे। और बाद में इनकी बॉलिंग देखे, बॉलिंग में भाई साहब हारिस रऊफ साहब 10 के इकॉनमी से रन दे रहा। और फहीम अशरफ ये किस चीज का नाम है भाई साहब? ये कौन सा ग्लेन मगरात है, इसको आपने एज अ बॉलर खिलाते हैं। हसन अली क्यों बाहर बैठा है? वो जितने ये स्कोर करके जाता है, हसन अली उतने रन भी कर सकता है। और वो हसन अली अपनी पीक की जो फॉर्म में है उसको आप नहीं खिला रहे। और ये तुमने मैच जीता है, इस मैच जीते का आपको कोई फायदा नहीं। हाँ। भाई साहब आप देखे वेस्ट इंडीज ने कितनी गलतियां की। हाँ। उन गलतियों के बावजूद सिर्फ 14 रन से पाकिस्तान मैच जीता। और जेसन होल्डर और शिमाद जोसेफ जैसे बंदे, इन फास्ट बॉलर्स को, ये फहीम अशरफ जैसे टेपिए, इनको वो छक्के लगा रहे हैं। ये है इनकी हालत। भाई साहब हमने पहले जो आपको बताया था कि वेस्ट इंडीज जो है वो बैक फुट पे चला गया, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दी है उससे वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। और आपको फील्ड में भी पता चला कि वो कितने प्रेशर में है। और आपको इसका पहले टाइम में पकड़ी नहीं, फंबल कर करके उन्होंने जहां पर एक बनना था शे होप एज ए कैप्टन, खुद वो भाई साहब एक जहां पर बनना था वो 3 बनवा रहा है। हाँ। शरफेज रदरफोर्ड पकड़ने वाले कैचेस वो छक्के करवा रहा है। और भाई साहब हमने आपको बताया था कि इस वेस्ट इंडीज की फॉर्म का फुल फायदा उठाओ, 1 साइडेड मैच जीतो। ये क्या जीत, 14 रन से, ये कौन सी जीत है? शुक्र है भाई साहब शाहीन लौट आया। आपको लग रहा होगा सारी टीम ने मिलकर सैम अयूब ने मैच जीता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुकीब जिसके बारे में हम यार आपको बता के यार बांग्लादेश में उसको खिलाओ। अगर बांग्लादेश वेस्ट इंडीज में ऐसी बॉलिंग कर रहा है, किसी को हिलने नहीं दे रहा। वो लगातार 110 की पेस से बॉलिंग कर रखता है एज स्पिनर, उसको आपने बांग्लादेश में क्यों नहीं खिलाया? तेरी ऐसी की तैसी सलमान अली अगर निकल बाहर और जब बैठा है तो। और शहनशाह अफरीदी, हम ये आपको बता के भाई साहब उसने आपकी बॉलिंग को फ्रंट से लीड करना है, तो आपको पहले 2 ओवर में सिर्फ 5 रन। और जो उसने कैच रोका, जो कैच रोका जॉनसन चार्ल्स का, उस ओवर में 3 छक्के पक्के थे। वो कैच अगर हो जाता, मतलब कि कैच हो जाता, कैच ना भी होता, वैसे भी चार्ल्स चला गया। अगर वो छक्का हो जाता
भाई साहब एक और चक्का पक्का था, ये जो मोमेंटम लौटा पाकिस्तान के लिए वो सिर्फ उस कैच रोकने की वजह से लौटा। और भाई जो साहब नवाज ने विकेट लिए, इतना अंडर प्रेशर जॉनसन चार्ल्स हो गया था, वो अच्छे बॉल पर गंदा शॉट लगाने पर मजबूर हो गया। वो तो भाई साहब शहीन के उस एफर्ट से भाई साहब ये गेम में वापस आए, लेकिन उसके जो पावर प्ले में 2 ओवर अगर वो ना होते, बाकी 4 ओवर में उन्होंने 42 रन किए हैं पावर प्ले में। बिल्कुल, अगर ये आपकी इस बॉलिंग लाइनअप में ना होता तो पावर प्ले में उन्होंने आपको 70 to 80 रन जो आपको जड़ने थे। बिल्कुल 11 रन नवाज खा रहा है पावर प्ले में, 12 रन फैज अशरफ खा रहा है। हाँ, और पावर प्ले में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन आपकी ये बॉलिंग लाइन पे हारे रोड डेथ ओवर को स्पेशलिस्ट है या मिडल में अच्छी बात, आप उसको पावर प्ले में ओवर करवा रहे हैं। 2 ओवर आरएस पावर प्ले में करके चला गया। ये कौन सा, ये क्या ये प्लानिंग नजर आ रही है आपको? प्लानिंग, हाँ, वो प्लानिंग, वो ये कप्तानी कार ही नहीं रहा। हाँ। इस जब ड्रिंक ब्रेक थी माइक नहीं आना था ना, कप्तान ने कोई मशवरा भेजना था ना, कुछ नहीं भेजा। वो माइक एहसान, मैं कहता हूँ सिर्फ ऑन द फील्ड आपको नजर नहीं आ रहा, बाकी सारी कप्तानी वो कर रहा है और वो खुद की प्लेइंग 11 उतारता है, ये नाम का कप्तान बना फिरता है। ये बस इस बात पर खुश है, मैं कप्तान हूँ पाकिस्तान का, मेरे लिए यही बहुत है। वो लानत करता हूँ मैं तुझ पर, अगर तुझ में इतना दम नहीं तो कह दे, मेरी कोई मानने वाला नहीं, मैं कप्तानी से सिर्फ ये लानते भाई साहब एक बात से मैं बड़ा खुश हूँ मोहम्मद रिजवान की, जो उसकी प्लानिंग के साथ वो नहीं गए, उनका मशवरा नहीं लेते थे, तो उसने भाई साहब कॉन्फ्रेंस में आके ये बात की कि भाई साहब हमारी तो कोई सुन नहीं रहा, एज ए कैप्टन मेरी नहीं सुनी जा रही। भाई साहब ये सिर्फ पठान कर सकते हैं जिनके अंदर कोई जिगरा है, जो बात करने के दम रखते हैं। ये आगा जैसे बोंडू ये क्या बात करेंगे? बिल्कुल। तो भाई साहब ऐसा सीन चलता रहा तो कब तक? ये तो आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपकी प्लानिंग ना भी होता, आपने जीत लेना था। भाई साहब उनकी हालात से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर अगले खेलने गए मैच से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो बेचारे 5 T20, मैं कहता हूँ वजह यही है, उन्होंने T20 बढ़ाई इसलिए नहीं, वो बेचारे थके हारे। उनका कोई सारे जैसे वो मरीज होते हैं इस तरह की, उन्होंने क्रिकेट खेल लिया, कोई हमें अटेंशन नजर नहीं आया। केस को 2 डाउन भेज रहा है, मोटी वो 2 डाउन आ रहा है। भाई आप देखें इतने फंबल, इतने कैचेस, वो शिमरान एटमायर रेस्ट कर रहा है, जरी जोसेफ रेस्ट कर रहा है, रमन पॉल रेस्ट कर रहा है। ये आपकी औकात जहाँ कहीं आप जाते हैं उनके मेन प्लेयर रेस्ट करते हैं, वो उड़ा के मोटी जैसे खिलाड़ी वो एज अ बैटर खेलते हैं। और एंड्रो जैसे आप डेब्यू कर रहे हैं इनके अगेंस्ट, लाना थे आपकी ये फुल स्ट्रेंथ खेल रही है, जिसने हमारे ख्याल से ये आपका जीता गया मैच किसी काम का नहीं। हम इसको नेशनल मैच भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीते हैं। हाँ मैच उन्होंने जीते, इनके फुल स्ट्रेंथ ड्रे रस था, रोमन पावल, हजारी जोसेफ, शिमार जोसेफ, ब्रेंडन किंग, शे होप ऐसे अपना था, फुल स्ट्रेंथ टीम इन्होंने जान लगा दी, उनके खिलाफ एक मैच भी जीत ले, लेकिन उनकी सेकंड क्लास टीम इनको भाई साहब 16 ओवर्स में मैच जीतना चल जाता, इतना मुश्किल से इन्होंने मैच जीता। आपके ये जो वो जासिन होल्डर 7 डाउन आकर छक्के लगा रहा है आपके फास्ट बॉलर को, जोसेफ क्या कर रहा है भाई साहब? आपको अगर पता है स्पिनर्स का इतना रोल है, अबरार को लगा लो, वो पावर प्ले में बॉलिंग करता, हारिस की जगह उन्होंने जो 4 ओवर में 42 किए वो भी ना करने थे, उनके विकेट जरूर गिरनी थी शाहीन के साथ अगर 2 अबरार के ओवर होते, इनको जो पता है। तो भाई साहब हमें तो ये मुश्किल लग रही सीरीज जीतनी, क्योंकि अगले मैच में अगर रोमन पॉल, शिमरन हेटमायर, ब्रेंडन किंग और अलजारी जोसेफ ये 4 खिलाड़ी आ जाते तो भाई साहब ये 1 साइडेड मैचेस हारेंगे। इन्होंने जीतना क्या, ये 1 साइड हारेंगे भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया उन्होंने मैच जीते, वो 215 रन का टारगेट 15 ओवर में चेज करते रहे। और आपके तारीफ करो, इनकी तारीफ कैसे करें? तारीफ बनती है सलमान अली आगा का, कोई बंदा आपसे उठकर मुझे ये बता दे सलमान अली आगा का पाकिस्तान टीम में करैक्टर क्या है, बताए मुझे। तो वो कौन सा किरदार अदा कर सकता है? तो भाई साहब हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि भाई साहब आगे आपको मुश्किल होगी, आगे आपकी ये सिचुएशन चलती रही तो आप कहां तक ये इस तरह के मैचेस जीतते रहेंगे। आगे फुल स्ट्रेंथ जो टीम आएगी उनकी आप ये इस प्लानिंग के साथ कैसे मैच जीतेंगे? बिल्कुल।
तो भाई साहब हम ये पहले भी रोना रो रहे थे कि जो पहले आप खेलते रहे 5-6 साल से क्रिकेट, आप भी उस ट्रैक पे ना चलो, आप भी कोई प्लानिंग लाओ। कोई यार मैच जीत लिया, लेकिन कोई बंदा आपसे मुझे ये बताए कि किस स्टेज पर आपको गेम अवेयरनेस नजर आए। कोई प्लेइंग 11 खिलाने का ढंग है, कोई स्ट्रक्चर है। मोहम्मद हारिस 5 डाउन आ रहा है ओपनर बैटर, अगर उसको खिलाना नहीं है तो भाई साहब उसको वैसे ही बिठा दो, किसी और को खिला लो। भाई साहब 5 ओपनर खेल रहे हैं। भाई साहब इसने 1 डाउन पर भेज दिया, इतनी मुश्किल से वो ओपनर आया। सैम, फखर, फरहान, हारिस, हसन नवाज, 5 हसन नवाज को आपने चलो 2 डाउन पे एडजस्ट कर रहे हैं, हारिस को 1 डाउन, 4 ओपनर खेल रहे हैं। तो भाई साहब कुछ प्लानिंग करो भाई साहब, इस तरह से नहीं आप खेलेंगे। आप ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो इस तरह मैच जीत लेंगे, लेकिन उनकी जब उससे भी नहीं जीतेंगे, खिलाफ नहीं जीतेंगे, लेकिन उनकी टीम आ लेने दो। ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पहला गेम है भाई साहब, अभी तो 5 मैच पड़े हुए हैं, 3 वनडे भी हैं। उनके भाई साहब फुल स्ट्रेंथ टीम लौटने दो, इनका वो ये अशर करेंगे, आपको नजर आएगा। तो भाई साहब आप देखें, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं वही आपको विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं। अगर सुफियान मुकीम का 4 ओवर वाला स्पेल ना होता, वो चार्लेस को ना ऐसे रोके रखता, तो भाई साहब ये मैं मुझसे लिखा लो भाई साहब 15 ओवर में ये चेज होना था। वो फास्ट बॉलर्स की आप इकोनॉमी उठा कर देखे, हारिस ने भी 10 के रन रेट से रन दिए, और ये आपका टेपिया 12 किस से दे रहा है भाई साहब, 12 के रन रेट से रन दे रहा है। साइम अयूब ने भी विकेट लिए, लेकिन 10 की इकोनॉमी से वो भी रन और भाई साहब निकाला मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम ने है। तो भाई साहब आप देखे, ये होता है जान लड़ाना। उसकी अंगली भाई साहब, उसकी ये उंगली जो है कंप्लीटली तौर पर जो है टूट चुकी थी, ये उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऐसे समझिए आप था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो भाई साहब बॉलिंग करने आया, लास्ट ओवर उसका बचा था वो करने आया। भाई साहब आपको लगता होगा कि ये खिलाड़ियों का फेवरेटिज्म करते हैं, ये उनके बारे में बात करते हैं जो इनके फेवरेट खिलाड़ी होते हैं। भाई साहब हम मेरे इन टीम में कोई फेवरेट नहीं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट करता है वही हमारा फेवरेट है, वही पाकिस्तान का फेवरेट। आप सुफियान मुकीम को देखे, वो विनिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। शहनशाह अफरीदी के बारे में हम आपको बता रहे थे, उनको वापस लाओ, वो आया, वो आपको विनिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, पावर प्ले में वो 5 रन दे रहा है। भाई साहब उसने ऊपर से इनको हिटिंग नहीं लगाने दी। उसके बाद हम आपको आवाज उठा रहे हैं, ये आगा को जितना जल्दी हो सके उसको बाहर निकाले और टीम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाए। हम तो यही पिट रहे हैं। अब ये मैचेस कब से ऐसे जीतते रह गए लोग लेवल की टीमों से, जो युगांडा से जिनकी हालत जो है वो खराब हो गई। आपको बताया था, अब आपको पता चल गया कि वेस्ट इंडीज के क्या हालात है। आपको नहीं बताया था, जितनी अंडर प्रेशर शेख होप और वेस्ट इंडीज की टीम करंटली है, कोई टीम नहीं है जो बैक टू बैक 5 सीरीज हार चुकी है। उनसे मैच जीत कर किस तरह से ये खुश हो रहे हैं बड़वे। भाई साहब ये ट्वीट इनकी तरफ से खास तौर आगा की तरफ से कोई ट्वीट ना है और कॉन्फ्रेंस में ये एटीट्यूड ना दिखाया। आज अगर ये एटीट्यूड दिखाया, आज ये कॉन्फ्रेंस में आएगा, जब मैच हारता है तब फहीम अशरफ को और नवाज को भेजता है, जब ये मैच जीतता है खुद हम मॉडर्न डे खेलेंगे। भाई साहब तेरे 10 मैचेस तेरे हो गए एज ए कैप्टन, तेरी का विनिंग परफॉर्मेंस आई है। और कप्तान का क्या काम होता है, फ्रंट से लीड करता है, ये कर रहा है फ्रंट से लीड कैप्टन। और ये कप्तान है, ये तुम्हारा कप्तान है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान टीम की बर्बादी तब से शुरू हो गई भाई साहब, जब इसका कप्तानी पर नाम आया। उस टीम के लेवल का आप इस जगह से अंदाजा लगा सकते हैं, जिस टीम का कप्तान सलमान अली आगा है और 115 का स्ट्राइक रेट सकता भाई साहब, 10 की एवरेज इसकी 115 का स्ट्राइक रेट। और कुछ खिलाड़ी होते हैं जो टीकों पर दवाइयों पर चल सकते हैं, ये उन पे भी नहीं चल सकता। इसको जितने टीके लगाओ, इसको मेडिसिन दो, कोबरा शोबरा, ये फिर भी नहीं चल सकता। तो भाई साहब करने वाली बात ये
इस पर मौका आया था, आज ये फिनिश करता। हाँ। ओ यार ये लुमे ले रहा है, स्कोप लगा रहा है, फाइन लेग पर फील्डर खड़ा है, फुल टॉस बॉल पर स्कोप, अगर तेरा लग भी गया, वो कौन से मार्क वुड सामने लगा हुआ है या जोफ्रा आर्चर। हाँ। 150 प्लस उन बेचारों हमें की समझ- 115 की पेस है, तेरा स्कोप लग गई, वो फाइन लेग पर इजीली कैच हो जाएगा। और इसका माइंड क्या, शमार जोधा जो 145 प्लस की हाँ। पेस पे, उसको तू स्कोप लगा, हाँ। उसको ये ऐसे खेल रहा है। उसको वो यार वो रोका, वो उसने बॉल मुश्किल से रोका, खेलना तो दूर की बात, और- वो बॉल और हो होल्डर- जाता। होल्डर बॉल 110 हो की जाता, स्पीड उसने- देखा। उसने मुश्किल से रोका ऐसे करके। होल्डर 110 की स्पीड से कर, उसको ये स्कोप लगा। हाँ। लाना तक तेरी इस खेलेगी हाँ। क्रिकेट पे, तेरी इस अप्रोच पे अबे बड़वे, कुछ तो माइंड का इस्तेमाल कर लिया करके। जो आपके ये स्लोवर है उनको कहाँ स्कोप लगता है। हाँ वो आरएस आया, उसने जोधब को स्कोप लगाया, वो 6 हुआ है। हाँ। तो भाई तो साहब भाई करने साहब वाली करने बात यही वाली है बात भाई यही साहब, ये जो नकारा खिलाड़ी इस टीम में अभी कुछ दूर हो गए हैं। हाँ। कुछ दूर हुए, सुफियान मुकीब वापस आ गया है, उसके बाद शाहीन लौटा। शाहीन लौटा, साहब ज्यादा जो है उसको अपने नंबर पे खिला रहे हैं। आज हाँ। उसकी की बारी नहीं आई, लेकिन उसने कोशिश की शुरू से कि कुछ अप्रोच दिखाए। हाँ। और मिडल में आपने जो है चेंजिंग करनी है। हाँ। खास तौर पे ये जब तक आगा नई टीम से बाहर होगा, हम इसकी बजाते रहेंगे। तो आज भाई की साहब वीडियो ये का डिजायर भी नहीं करता। तो इख्तिताम भाई करते साहब हैं। बिल्कुल, ये जो मैच जीता है, जीत लिया, हाँ। अच्छा मोमेंट है, खुशी वाला है, लेकिन भाई साहब इतना खुश ना हो, इतना बढ़ चढ़ कर ना है कि पाकिस्तान मैच जीत गया। ये 4th क्लास टीम है। अगर करंट सिचुएशन 5 बैक टू बैक सीरीज हारी हुई है, तो भाई साहब उनकी कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आई, कोई गेम अवेयरनेस नजर, फिर भी मुश्किल से मैच जीते हैं। इस मैच को आप हार ही समझें। हाँ। अगर उनके अच्छे खिलाड़ी लौटते हैं, वो इनको भाई साहब थ्रैश कर देंगे। हाँ, one तो sided हराएंगे। हाँ, 1 साइडेड हराएंगे। तो अगर भाई साहब इन्होंने अच्छे ट्रैक पर चलना है, तो भाई साहब कुछ तब्दीलियां की हैं। जो खिलाड़ी लौटे हैं, हमने जो बताए थे उन्होंने परफॉर्म किया। जो बाकी बता रहे हैं उनको वापस लाओ, उनको टीम में एडजस्ट करो, तब तुम जीतोगे। हाँ, तो आज की वीडियो का ये इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया।